दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा और कांवड़ यात्रा को लेकर चल रहा आंदोलन, ऐसा लगता है कि देश में एक नई तरह की राजनीति शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरह से कांवड़ यात्रियों की तरफ से हुड़दंग उत्पात मचाए जा रहे हैं, उसने ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आखिर शिव की आराधना करने वाले ये भक्त किस तरह से गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। आखिर ये गुंडागर्दी किसकी सह पे हो रहा है और इस गुंडागर्दी को क्यों बर्दाश्त किया जा रहा है। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जिस तरह से मेरठ में कुछ तथाकथित कांवड़ यात्रियों ने एक सीआरपीएफ जवान की पिटाई की और वो भी बेरहमी से पिटाई की, उसके वीडियो सामने आने के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर कांवड़ यात्रा पे निकले ये लोग किस तरह के गुमान में जी रहे हैं। आखिर कांवड़ यात्रा पे निकले ये लोग क्या जताना चाहते हैं। सीआरपीएफ के जवान से टिकट को लेकर हुए विवाद के बाद जिस तरह से बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों ने इसे पकड़ के पिटाई की, उसके बाद ऐसा लगने लगा है कि कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरह का सपोर्ट सरकार की तरफ से या हिंदूवादी संगठनों की तरफ से मिल रहा है, उसका नाजायज फायदा अब कांवड़ यात्री उठा रहे हैं। इससे पहले भी देश भर से कई हिस्सों में कांवड़ यात्रियों की तरफ से लगातार गुंडागर्दी उत्पात मचाने के फुटेज सामने आ चुके हैं। कहीं दुकानों में तोड़फोड़, कहीं वाहन चालकों के साथ मारपीट, कहीं गाड़ियों में तोड़फोड़ और अब सीआरपीएफ जवान की पिटाई। ऐसा लगता है कि कांवड़ यात्री अपना धर्म भूल चुके हैं और वो जिस काम से निकले हैं वो पूरी तरह से भूल चुके हैं। आखिर ये कैसे शिव भक्त हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर सड़कों पे गुंडागर्दी पे उतर आए हैं और इसे कौन सह दे रहा है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सड़क हर जगह सड़कों पे आपको कांवड़ यात्री नजर आएंगे। इन कांवड़ यात्रियों को लेकर सरकार की तरफ से तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तमाम जो धार्मिक संगठन है उनकी तरफ से इन कांवड़ यात्रियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। ये कांवड़ यात्री हरिद्वार से गंगा जल उठाकर नोएडा में एक मंदिर में जाकर चढ़ाएंगे, लेकिन इस यात्रा के दौरान जो भी उनके जद में आता है, जो भी उनके बीच में आता है, या उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी उनकी इस यात्रा में बाधा बन रहा है, उनके साथ वो उलझ रहे हैं, उनके साथ मारपीट की जा रही है, गुंडागर्दी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर शिव भक्तों को ये हो क्या गया है। इस मामले में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि कांवड़ यात्रियों के उत्पात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों के पोस्टर लगाए जाएंगे, लेकिन सीधे तौर पे उन्होंने कांवड़ यात्रियों को नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ उत्पाती तत्व इसमें मिल जाते हैं और वो कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ को जरूर बताना चाहिए कि आखिर उनकी सरकार में और एजेंसियों के रहते हुए कौन उनकी कांवड़ यात्राओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, वो उनका इशारा किसकी तरफ है। सीधे तौर पे कांवड़ यात्रा के दौरान गेरुए वस्त्र में जो लोग गंगा जल लेकर जा रहे थे उनके द्वारा उत्पात मचाया जा रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ का इशारा किसी दूसरी कौम, दूसरे धर्म की तरफ है, तो उन्हें जरूर ये बताना चाहिए कि आखिर उनकी पुलिस एजेंसियां क्या कर रही है। आखिर कांवड़ यात्रियों के वेश में दूसरे कौम धर्म के लोग कैसे शामिल हो गए और कैसे वो उत्पात मचा पाए। आखिर उन्हें कुछ लोगों के नाम जाहिर करने चाहिए जिससे पता चले कि उनके कांवड़ यात्रियों के बीच में कुछ गलत या असामाजिक तत्व मिलकर इस कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सिवाय बयान देकर इस मामले की जो गंभीरता है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। सीधे तौर पे ये नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरह के फुटेज बीच के दिनों में देखने को मिले हैं, अगर आप मेरठ की बात करें या दूसरे शहरों की बात करें, हर जगह से ऐसे फुटेज सामने आ रहे हैं जहां कांवड़ यात्रियों की गुंडागर्दी, उत्पात, तोड़फोड़ और लंठई नजर आ रही है। ये आखिर किसके दम पे हो रहा है, किसकी सह पे हो रहा है
और इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ जब ये कहते हैं कि कुछ असामाजिक तत्व कांवड़ यात्रा में शामिल होकर इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि यहां पर भी योगी आदित्यनाथ राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आखिर उन्हें चिन्हित करना चाहिए कि कौन लोग हैं जो कांवड़ यात्रा में शामिल होकर इस कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं, या कांवड़ यात्रियों की तरफ से ही इस तरह के उत्पात मचाए जा रहे हैं। क्या अगर कल होकर कांवड़ यात्रियों का ही चेहरा सामने आता है तो योगी आदित्यनाथ ऐसे लोगों के पोस्टर सड़कों पे लगाएंगे? क्या जो कांवड़ यात्रा पे निकले हुए लोग हैं उनमें असामाजिक तत्व न होकर कांवड़ यात्री ही हो तो क्या इसे सामाजिक रूप से घोषित किया जाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन राजनीति सिर्फ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तरफ से ही नहीं हो रही है। विपक्ष में बैठे अखिलेश यादव भी राजनीति कर रहे हैं और कांवड़ यात्रा को लेकर राजनीति ऐसी हो रही है कि दोनों ही एक दूसरे को सहमत देने की कोशिश में जुट गए। अब अखिलेश यादव के जो 15 कार्यकर्ता हैं उन्होंने 16 जुलाई को हरिद्वार में गंगा जल उठाया और अब वो इटावा में जाकर इस गंगा जल को चढ़ाएंगे। इस दौरान उनको तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही है। इसमें जो कैराना से मुस्लिम सांसद है, महिला सांसद, वो भी कांवड़ यात्रियों को भोजन करा रही है, उनकी सेवा में जुटी हुई है। और इस पूरे कांवड़ यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी की तरफ से इसे आस्था का नाम दिया गया है, लेकिन इस पूरे कांवड़ यात्रा को पीडीए का भी नाम दिया गया है, क्योंकि कांवड़ यात्रा के लिए जो गाड़ी निकली है समाजवादी पार्टी की तरफ से उसमें पीडीए लिखा हुआ है। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को इस कांवड़ यात्रा के जरिए साधने का प्रयास हो रहा है। लेकिन पार्टी की तरफ से कहना है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जो तुष्टीकरण का जो आरोप लगाया जाता है समाजवादी पार्टी पर, उसका जवाब देने का ही प्रयास है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण का आरोप लगाती है तो पीडीए का क्या मतलब है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? इसका भी जवाब अखिलेश यादव को जरूर देना चाहिए, ताकि ये समझ में आए कि कांवड़ यात्रा के दौरान पीडीए का क्या मतलब है। अब इटावा में एक मंदिर बन रहा है जो समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अध्यक्षता में जो एक ट्रस्ट काम करती है, उसके जरिए महादेव मंदिर बन रहा है। और ये महादेव मंदिर 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। निश्चित रूप से इसका राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास किया जाएगा। इसी के तहत समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़े स्तर पे इस वर्ष कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और कांवड़ यात्रा का आप समझ लीजिए कि कांवड़ यात्रियों के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो किए जा रहे हैं। खास करके जो समाजवादी कार्यकर्ता हैं वो इसमें बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। इसी के साथ अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी को गोरखपुर में 7,000 करोड़ रुपए के लिंक रोड बनाने के पैसे तो हैं, लेकिन 1,000 करोड़ का जो कॉरिडोर बनना था कांवड़ यात्रियों के लिए वो नहीं बनाया गया है। इसलिए उन्होंने वादा किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आती है, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, तो कांवड़ यात्रा के एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। यानी सीधे तौर पे उन्होंने कांवड़ यात्रा से जुड़े हुए लोग, धार्मिक लोगों को साधने का प्रयास किया है और ये दिखाने का प्रयास किया है कि कांवड़ यात्रियों के प्रति समाजवादी पार्टी की जो एक भावना है वो अलग तरह की है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इन्हें भजाया है, लेकिन इनके लिए कोई काम नहीं किया है। लेकिन इन सब से इतर जिस तरह की राजनीति कांवड़ यात्रा को लेकर फिलहाल इन दिनों हो रही है, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल उत्तर प्रदेश में अलग तरह के कई हैं। जैसे अपराध जो काफी बढ़ चुके हैं, अपराध का ऐसा लगता है कि राजनीतिकरण हो गया है, इतनी ज्यादा संख्या में अपराध की घटनाएं हो रही है, उस पे सरकार का कंट्रोल पूरी तरह से छूट चुका है। महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरह की समस्याएं हैं। एक बार की बारिश में सड़कों की क्या हालत हो रही है वो सब ने देखा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही हालत ऐसी नहीं है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आप जहां भी चले जाए देश भर में सड़कों की यही हालत है।
लेकिन इन सब पे काम करने की बजाय, इन सवालों को उठाने की बजाय अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा के बहाने राजनीति करने में जुटे हैं। लेकिन इसी राजनीति की वजह से कांवड़ यात्रियों का मन इतना बढ़ चुका है कि वो जहां पर भी मन हो रहा है वहां तोड़फोड़ कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं। कभी सीआरपीएफ जवान की पिटाई की जा रही है, तो कभी गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जा रहे हैं। आखिर ऐसी तस्वीर इससे पहले तो कभी नजर नहीं आती थी, आखिर ये तस्वीर अब क्यों नजर आ रही है? सवाल ये उठता है कि आखिर हिंदू और हिंदुत्ववादी संगठनों की तरफ से जब इस तरह के आयोजन किए जाते हैं तो क्या इस पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी किसी की नहीं है? अगर समाज का दूसरा तबका या दूसरा कौम इसी तरह का उत्पात सड़कों पे मचाए तो सरकार से लेकर प्रशासन तक उसके पीछे पड़ जाएगा, उसके हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा, उसके घरों की कुर्की जब्ती और घरों पे बुलडोजर चला दिए जाएंगे। लेकिन इसी समाज के लोग कांवड़ यात्रा के नाम पे सड़कों पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, सीआरपीएफ जवान की पिटाई कर रहे हैं, तब सरकार सिर्फ बयान देकर चुप बैठी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये दो तरफा व्यवहार क्यों, इसी समाज में दो तरफा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? एक समाज के लोगों के साथ छोटी सी घटना पे उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और एक समाज के साथ जब उनके ही लोग उत्पात मचा रहे, सड़कों पे कोहराम कर रहे हैं, तो उन्हें बख्शा जा रहा है, सिर्फ बयान देकर यह बताया जा रहा है कि आप सावधान हो जाए, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या इस तरह से सरकार चलेगी? क्या इस तरह से उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में जाएगा? इस पे जरूर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों को सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जो लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।